पिछली बार हमने एक सवाल उठाया था, क्या सिर्फ डिग्री नौकरी की गारंटी हो सकती है। हमने देखा कि आज की बदलती दुनिया में डिग्री के साथ स्किल, कम्युनिकेशन और प्रैक्टिकल एबिलिटी भी जरूरी होती जा रही है। इसीलिए हमने कहा था डिग्री एक शुरुआत है, स्किल ही असली बात है। लेकिन आज सवाल थोड़ा और बड़ा है। पंद्रह अगस्त को हम आज़ादी का जश्न मनाते हैं, लेकिन इस आज़ादी के अगले दिन एक अलग सवाल पूछना जरूरी है। क्या भारत का युवा अपने करियर में सचमुच आज़ाद है? क्या वह अपनी पसंद का करियर चुन सकता है? क्या उसे अपनी क्षमता के मुताबिक काम मिल सकता है? और अगर डिग्री है, स्किल है, तो फिर नौकरी की तलाश इतनी कठिन क्यों है? आज़ादी के अगले दिन क्या युवा अपने करियर में सचमुच आज़ाद है? यह सवाल छोटा नहीं है। भारत में हायर एजुकेशन में 2021-22 में करीब 4.33 करोड़ स्टूडेंट्स एनरोल्ड थे। 2014-15 में यही संख्या करीब 3.42 करोड़ थी। यानी हायर एजुकेशन तक पहुंचने वाले युवाओं की संख्या काफी बढ़ी है। लेकिन एजुकेशन की पहुंच बढ़ना और एम्प्लॉयमेंट की गारंटी मिलना दोनों एक बात नहीं है। यहीं से हमारी असली कहानी शुरू होती है। सरकारी आंकड़ों में 2025 के दौरान 15 से 29 साल के युवाओं की अनएम्प्लॉयमेंट रेट 9.9% रही। 2024 में यही दर 10.3% थी। संख्या में थोड़ी गिरावट जरूर आई है, इसलिए कहना सही नहीं होगा कि स्थिति लगातार खराब हो ही रही है। लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट की हेडलाइन के पीछे एक और सवाल छिपा है। जिस युवा को काम मिला, क्या उसे वही काम मिला जिसके लिए उसने वर्षों पढ़ाई की? भारत में हायर एजुकेशन तेजी से बढ़ी है, लेकिन लेबर मार्केट में एजुकेटेड यूथ और अवेलेबल जॉब्स के बीच मिसमैच की समस्या भी दिखाई देती है। ILO की इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट ने बताया कि भारत में अनएम्प्लॉयमेंट विशेष रूप से यूथ और एजुकेटेड यूथ में कंसंट्रेटेड रहा है। 2022 में भारत के कुल अनएम्प्लॉयड पॉपुलेशन में युवाओं की हिस्सेदारी 82.9% थी। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि डिग्री बेकार है। असल सवाल यह है कि डिग्री और जॉब मार्केट के बीच कनेक्शन कितना मजबूत है। आज एम्प्लॉयर को सिर्फ क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, उसे चाहिए कि व्यक्ति काम कर सके। लेकिन यहाँ भी हमें सावधान रहना होगा। अगर हम बेरोजगार युवा से कह दें बस स्किल सीख लो, तो क्या समस्या खत्म हो जाएगी? शायद नहीं, क्योंकि स्किल होना और उस स्किल के मुताबिक पर्याप्त जॉब होना दो अलग बातें हैं। ILO में भी इस मिसमैच की ओर संकेत करता है। विशेषकर डेवलपिंग और मिडिल इनकम इकोनॉमिक्स में एजुकेटेड यूथ के लिए हाई स्किल जॉब की सप्लाई पर्याप्त गति से नहीं बढ़ने की समस्या बताई गई है। जिम्मेदारी किसकी है? क्या कॉलेज मार्केट की जरूरतों के हिसाब से युवाओं को तैयार कर रहे हैं? क्या इंडस्ट्री फ्रेश ग्रेजुएट्स को सीखने और शुरुआत करने का पर्याप्त मौका दे रही है? क्या हम युवाओं को उनकी रुचि के हिसाब से करियर चुनने देते हैं? और क्या युवा खुद बदलते जॉब मार्केट को समझकर लगातार सीखने के लिए तैयार है? शायद समस्या सिर्फ एक जगह नहीं है। हमारे समाज में करियर चॉइस अक्सर एक व्यक्तिगत फैसला नहीं रहता। कहीं परिवार की उम्मीद, कहीं समाज की प्रतिष्ठा, कहीं सरकारी नौकरी की सुरक्षा, और कहीं सिर्फ इसलिए डिग्री क्योंकि बाकी सब वही कर रहे हैं। तो क्या युवा सचमुच अपना करियर चुन रहा है? एक और बात समझना जरूरी है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट अकेले पूरी कहानी नहीं बताती। किसी व्यक्ति के पास काम होना और उसे अच्छा, सुरक्षित और उसकी क्वालिफिकेशन के अनुरूप काम मिलना एक ही बात नहीं है। ILO के ग्लोबल यूथ एम्प्लॉयमेंट एनालिसिस में भी एजुकेशन जॉब मिसमैच और इनसिक्योर वर्क को अलग चुनौतियों के रूप में रेखांकित किया गया है। तो शायद बेरोजगारी का सवाल सिर्फ यह नहीं होना चाहिए कितनी जॉब्स हैं। हमें यह भी पूछना चाहिए कि कितनी ऐसी जॉब्स हैं जिनमें युवा अपनी शिक्षा और स्किल का सही इस्तेमाल कर सकें, और कितने युवा ऐसे हैं जिन्हें करियर चुनने से पहले ही सही जानकारी हो, सही एक्सपोजर और सही अपॉर्चुनिटी मिलती है। इसका समाधान सिर्फ एक नया कोर्स या
एक नई गवर्नमेंट स्कीम नहीं हो सकता। हमें स्कूल से ही करियर अवेयरनेस चाहिए, कॉलेज में प्रैक्टिकल एक्सपोजर चाहिए, इंडस्ट्री और एजुकेशन के बीच मजबूत कनेक्शन चाहिए और युवाओं को डिग्री के साथ लगातार सीखने की आदत चाहिए। 15 अगस्त हमें राजनीतिक आजादी की याद दिलाता है, लेकिन किसी युवा के लिए करियर की आजादी का मतलब कुछ और है। उसे यह चुनने की आजादी हो कि वह क्या बनना चाहता है, उसे अपनी क्षमता साबित करने का मौका मिले और उसे सिर्फ डिग्री के आधार पर नहीं, उसकी एबिलिटी के आधार पर अवसर मिले। लेकिन उम्मीद वाला। भारत की आज़ादी की कहानी 1947 में शुरू हुई थी, लेकिन हर पीढ़ी को अपनी आज़ादी का अर्थ खुद तय करना पड़ता है। आज के युवा के लिए शायद यही आज़ादी है, अपने करियर का फैसला खुद करने की, सीखने की, बदलने की और अपनी क्षमता के मुताबिक आगे बढ़ने की। तो मेरा सवाल आपसे है, क्या आज का भारतीय युवा अपने करियर में सचमुच आज़ाद है? यस या नो? कमेंट में सिर्फ यस या नो लिखिए, और अगर नो तो एक शब्द में बताइए सबसे बड़ी बाधा क्या है? एजुकेशन, स्किल, जॉब्स, फैमिली या कुछ और? सवाल जनता के, जवाब की तलाशी हमारी।